आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रोचक होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आज लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। उससे पहले निवेदन है आपसे, लाख लाख निवेदन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के ऊपर। तो अब आपके दिमाग में चलेगा कि पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है अचानक जब आपके शरीर में घबराहट घबराहट सा होने लगे तो उसे हम पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि पैनिक अटैक जो होता है ये एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर होता है हमारे शरीर में। अब आप कहेंगे एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर क्या होता है। तो जब पैनिक अटैक हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर जो होता है वो डर जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में एक डर सा पैदा होता है जिसके कारण हमारे शरीर का मैकेनिज्म चेंज होता है। मैकेनिज्म का मतलब है हमारे जो शारीरिक प्रक्रिया है उसमें बदलाव आ जाता है और हम डर डर सा जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर होता है ये लोगों में अपनी लाइफ साइकिल में, उनके लाइफ साइकिल में मतलब उनके जीवन काल में 1 से 2 बार आता है। और जैसे ही हमारे लाइफ से स्ट्रेसफुल कंडीशन मतलब सिचुएशन, जैसे कि हम कोई परेशानी में है, कोई दुविधा में है, जैसे ही वो हमारी लाइफ से चला जाता है और फिर हमारा लाइफ वो सही हो जाता है, ठीक है। उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये जो पैनिक अटैक होता है या पैनिक डिसऑर्डर होता है ये कोई खतरा, बिना किसी खतरा का आता है। आपके मतलब लाइफ में कोई खतरा भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ कारण भी नहीं हुआ, फिर भी ये हमारे शरीर में आ जाता है। पता नहीं इसका रीजन अभी तक डॉक्टरों द्वारा या रिसर्चर द्वारा नहीं पता किया जा सका है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो होता क्या है कि जब किसी इंसान को पैनिक अटैक बार बार आता है या उसको ऐसा डर रहता है कि कहीं अगला बार मेरे को अटैक ना आ जाए, तो हम मतलब इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब जो पैनिक डिसऑर्डर होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, मतलब ये जानलेवा नहीं होता है, लेकिन लोग इसके कारण क्या होता है डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और ये डॉक्टरों द्वारा, हमारे बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं इतना बड़े बड़े इंडिया में, वो डॉक्टर द्वारा सही कर दिया जाता है इसको। लेकिन अब जब इंसान अपने दिमाग में धारणा बैठा लेता है कि अब हमको क्या होगा कैसे होगा, तो इस कारण उनमें परेशानी और ज़्यादा आने लगते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि ये पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर का क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या रीजन है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। होता क्या है कि ये जो पैनिक अटैक आता है या पैनिक डिसऑर्डर होता है ये हमारे शरीर में बिना किसी चेतावनी का आता है। वो सपोज आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं उस जगह पे भी आ सकता है, या आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं उस समय भी आ सकता है, या आप मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं तो उस समय भी आपके शरीर में आ जाता है, ठीक है। अब ये जो पैनिक अटैक होता है ये इसका वेरिएशन होता है, मतलब ये अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलिए यदि कोई इंसान इससे पीड़ित है तो वो पैनिक ना हुए। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है ये सही तरह का जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो पहला जो सिम्टम होता है इसका, अरे यार एक मिनट भाई, पैनिक अटैक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका सिम्टम की ओर। तो पहला जो सिम्टम होता है पैनिक अटैक का वो होता है इंपेडिंग। अब आप कहेंगे इंपेडिंग क्या होता है, तो सेंसेशन ऑफ इंपेडिंग। तो हम होता क्या है, हमें दिमाग में सेंस ऐसा हो जाता है अब जो है हमारा अंत हो जाएगा, अब जो है हमारा क्या होगा, विनाश हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा होता है, दूसरा जो सिम्टम होता है, दूसरा जो लक्षण होता है हमारे शरीर का वो होता है कि हम अपने शरीर से क्या होता है कंट्रोल खो देते हैं, मतलब अपने शरीर का नियंत्रण खो देते हैं। दूसरा लक्षण ये होता है कंट्रोल हम खो देते हैं, कंट्रोल खो देते हैं। और पहला जो लक्षण होता है सेंस ऑफ इंपेडिंग। इंपेडिंग का मतलब होता है कि हमें लगता है कि हमारा जो शरीर है अब अंत हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है पॉन्डिंग। तीसरा जो है पॉन्डिंग हार्ट रेट, पॉन्डिंग हार्ट रेट। अब वो कहेंगे आप कि पॉन्डिंग हार्ट रेट क्या होता है। पॉन्डिंग हार्ट रेट होता है जब पैनिक अटैक किसी को आता है तो इस दौरान उनका जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है। अब जो चौथा लक्षण है पैनिक अटैक का वो होता है स्वेटिंग। अब आप कहेंगे कि स्वेटिंग क्या होता है, तो स्वेटिंग होता है उनमें पसीना पसीना सा बहुत ज्यादा आने लगता है, ठीक है। अब जो पांचवा जो लक्षण है
पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर का, तो वो है कि जब इंसान बहुत ज्यादा इससे परेशान रहता है तो उन्हें ट्रिमलिंग होने लगता है या शेकिंग होने लगता है, मतलब उसका जो हाथ है थरथराने लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब जो अगला सिम्टम है उससे पहले मैं मिटा देता हूं। अगला जो सिम्टम है, छठा सिम्टम, वो है कि जब इंसान इस परेशानी से रहता है तो उनमें क्या हो जाता है, पूरा तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है। अब आप कहेंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है उसका जो सांस है वो कम हो जाता है और उसका जो गला है वो टाइट सा होने लगता है, मतलब उसका जो गला है वो बिल्कुल चुस्त होने लगता है। ठीक है, अब अगला है, सातवां है कि उन्हें चिलनेस फील होने लगता है। चिल फीलने लगता है, मतलब चिल का मतलब है कि उसको ठंडा सा महसूस होने लगता है। ठीक है, जब ठंडा सा महसूस होने लगता है तो अगला जो है वो है हॉट फ्लैशेस। तो अगला जो है हॉट फ्लैशेस का मतलब होता है, हॉट फ्लैशेस फील होने लगता है, मतलब हॉट फ्लैशेस का भी लक्षण आने लगता है। अब आप कहेंगे कि हॉट फ्लैशेस का क्या मतलब होता है? तो हॉट फ्लैशेस का मतलब होता है कि उनमें बुखार, जब हमको बुखार होता है तो हमें गर्मियां फील होती है, उसी टाइप का गर्मी इसमें फील होने लगता है। ठीक है, अब अगला है न्यूजिया। नंबर जो सिम्टम है वो है न्यूजिया। तो न्यूजिया का मतलब होता है कि आपका जो है जी मिचलाने लगता है, आपको मतलब जीभ पे अजीब सा वो होने लगता है, जिससे कि आपको सही ढंग का महसूस नहीं होता है। ठीक है, 9वां हो गया। और 10वां जो होता है वो होता है कि जब पैनिक अटैक किसी को आता है तो उस केस में क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। अब आप कहेंगे एब्डोमिनल क्रैम्पिंग क्या होता है? तो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होता है कि जब अटैक आता है तो उस दौरान हमारा जो पेट वाला भाग होता है उसमें ऐठन सा आ जाता है। ठीक है, अब जो अगला है 11वां है वो होता है चेस्ट पेन। जब आपको क्या हो जाता है, ये पैनिक अटैक आता है तो इस कारण होता क्या है कि हमारे शरीर में चेस्ट पेन भी होने लगता है, मेरा छाती भी दर्द करने लगता है। अब जो 12वां है वो है हमें हेडेक होने लगता है। 12वां जो है वो है हेडेक होने लगता है। हेडेक का मतलब है कि हमारे शरीर मतलब सर दर्द करने लगता है। और जो 13वां जो सिम्टम है, मतलब 13वां जो लक्षण है वो है डिजीनेस आने लगता है। अब आप कहेंगे कि डिजीनेस क्या होता है? डिजीनेस का मतलब है कि हमारे को चक्कर आने लगता है या हमें क्या हो जाता है, बेहोशीपन आने लगता है, फेंटनेस आने लगता है, फेंटनेस आने लगता है, मतलब बेहोशी आने लगता है। ठीक है, अब जो 14वां लक्षण है वो है कि लास्ट लक्षण है वो है न्यूम्बनेस या टिंगलिंग। टिंगलिंग मतलब होता है, न्यूम्बनेस या टिंगलिंग का मतलब होता है कि आपका जो शरीर है वो शून्य सा होने लगेगा या आपका जो शरीर में झुनझुनी सा आने लगता है। ठीक है, अब सिम्टम तो मैंने बता दिया आपको, पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर का क्या क्या सिम्टम होता है। अब जो लास्ट है वो है कि क्या क्या कारण है हमारे शरीर में पैनिक अटैक आने का। तो पैनिक अटैक का जो पहला कारण होता है वो होता है, आप जब किसी इंसान को आपके वंश में, मतलब वंश का मतलब है कि आपके किसी भी जीन में, मतलब सपोज मान के चलिए आपका दादा परदादा को यदि आपके जीन में पैनिक अटैक का कारण था या उसके जीन में पैनिक अटैक हुआ होगा किसी को, तो वो आप में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, पहला जो कारण ये हो गया। दूसरा कारण होता है कि मेजर स्ट्रेस, मतलब आप जब बहुत ज्यादा टेंशन या बहुत ज्यादा चिंता ले रहे होते हैं तो इस कारण भी आपके शरीर में क्या आ जाता है, पैनिक अटैक आ जाता है या पैनिक डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है, अब ये सब अब जो अगला एक और भी कारण है वो है कि आपका टेम्परामेंट, सोचने का जो टेम्परामेंट है वो कैसा है, उससे भी ये पैनिक अटैक आता है। सपोज मान के चलिए आप परेशान है, आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, इस बीमारी से मान के चलिए, तो होता क्या है कि आप हमेशा दिमाग में निगेटिव चीज चलाते रहते हैं, भाई अब ये बीमारी हो गया मेरे को, अब इसके बाद क्या होगा मेरा, मैं ये होगा वो होगा, ये सब जब सोचने लगते हैं, मतलब आप नकारात्मक उसके चीज मतलब माइंड के पीछे बनाने लगते हैं, तो इसके कारण भी आपको पैनिक अटैक का कारण बन जाता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि पैनिक अटैक में क्या फीलिंग होता है। तो कुछ रिसर्चरों का मानना है कि होता क्या है कि जब
सपोज मान के चलिए आपको कोई जानलेवा जानवर आप पे हमला कर रहा है, तो होता क्या है उस केस में आपका शरीर पूरी तरह से डर जाता है, आपका शरीर इंस्टेंट शरीर में मूवमेंट होने लगता है, आपका पसीना पसीना तेज हो जाता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है। तो आपका जो शरीर है उस मूवमेंट को मतलब झेलने के लिए तैयार होने लगता है। मतलब उस लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा जो वो होता है इंस्टेंस होता है, मतलब जो घटना होता है उसको मतलब बचने के लिए या उससे लड़ने के लिए शरीर तैयार होने लग रहा है। उसी तरह से पैनिक अटैक में भी होता है। होता क्या है कि इस केस में हमारा शरीर सब कुछ तो मूवमेंट करता है, हमारे शरीर में पसीना पसीना होने लगता है, हमारा शरीर पूरा पूरा घबराने लगता है, लेकिन इस केस में होता क्या है यहाँ कोई जानवर नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कोई डरावना चीज नहीं होता है, कोई भयानक चीज आपके सामने नहीं होता है, बिना किसी कारण का आपके ये सब सिम्टम आपके शरीर पे आ जाता है। ठीक है, ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और बिना वजह का आप लोग ना घबराएं, इस दुनिया में आप मस्त रहे, मगन रहे, खुश रहे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।